दोस्तों चलिए आज अपने चैनल के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं लखनऊ के पास स्थित एक और नई जगह पर। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, 3 जनपदों से सटा भंवरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। तीनों जनपदों से सड़क मार्ग से जुड़ा है महादेव का प्रमुख स्थान। मान्यता है कि द्वापर युग में 12 वर्ष के वनवास के समय पांडव विचरण करते हुए यहाँ पहुँचे। कुंती का नियम था कि शिव की पूजा किए बिना जल तक नहीं पीती थी। आसपास शंकर जी का मंदिर न होने पर भीमेश्वर ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। तब कुंती ने प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना की और ये शिवलिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। द्वापर युग समाप्त हुआ और धीरे धीरे पानी के बहाव व मिट्टी से ढक जाने के कारण ये शिवलिंग विलुप्त हो गया। सुदौली रियासत के राजा को एक रात यहाँ शिवलिंग होने का स्वप्न हुआ और उन्होंने खुदाई कराई और ये शिवलिंग अनादिकाल तक भीमेश्वर मंदिर के नाम से प्रख्यात रहा। मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को तुड़वाया जा रहा था। तभी औरंगजेब को मालूम हुआ कि फैज़ाबाद कमिश्नरी के दरियाबाद यानी कि रायबरेली ज़िले में मीर बागी के देखरेख वाले इलाके में प्रख्यात भीमेश्वर मंदिर है। यहाँ पहुंचकर उसने अपने सिपाहियों को शिवलिंग तोड़ने के आदेश दिए। 85 फीट गहरा खोद दिया गया, फिर भी शिवलिंग का दूसरा छोर नहीं मिला। इस पर औरंगजेब ने सिपाहियों को शिवलिंग में 10 हाथियों को जंजीरों से बांधकर खींचने का आदेश दिया। इस पर वहां मौजूद पुजारी और शिव भक्त प्रार्थना करने लगे, हे भोले अपनी रक्षा स्वयं करें। तभी शिवलिंग से लाखों की संख्या में भौरे निकलकर औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े और सेना भाग खड़ी हुई। तब से ये मंदिर भंवरेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। आगे चलकर सुदौली के राजा रामपाल की धर्मपत्नी ने अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर भव्य रूप दिया। लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जनपद की सीमा पर स्थित भंवरेश्वर मंदिर में दूर दूर से भक्त शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। भक्तों का कहना है कि यहाँ पर आकर सारी मुरादें पूरी होती हैं। सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्तगण भोले को मनाने के लिए आते हैं। मंदिर के महत्व के विषय में बोलते हुए कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले विशाल जंगल था, जहाँ गांव से जानवर चरने के लिए आते थे। जहाँ एक विशेष स्थान पर गाय के आने पर उसका सारा दूध स्वतः निकलने लगता था। चरवाहे जब शाम को दूध दूहने जाते थे तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इस पर चरवाहों ने खोजबीन चालू की तो उन्हें पूरी जानकारी हुई। चर्चा औरंगजेब के कान तक पहुंची तो उसने क्षेत्र विशेष को खुदवाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे श्रमिक खोदते जाते थे, पत्थर का आकार बड़ा होता चला जा रहा था। उन्होंने बताया कि एक एक बार फावड़ा की चोट पत्थर के ऊपर जोर से जब पड़ती है तो पत्थर और बड़ा होता जाता है। जैसे खुदाई आगे चलती गई, पत्थर का आकार और बड़ा होता गया। अदृश्य शक्तियों की तरफ से मिल रहे इशारों को औरंगजेब ने समझने से इनकार कर दिया और खुदाई का कार्य नहीं रुकवाया। तब जाकर बड़ी संख्या में भंवरे निकले और खुदाई करने वाले श्रमिकों पर हमलावर हो गए, जिसके बाद औरंगजेब, उसकी सेना और सारे श्रमिक भाग निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने शिवलिंग समझकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी और छोटी सी मठिया बना दी। कुछ लोगों से ये भी पता चलता है कि काफ़ी समय बाद सुदौली के राजा रामपाल की धर्मपत्नी ने यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु शिवलिंग पूरा नहीं निकल पाया था। आज भी आधे शिवलिंग का ही भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। शिवालय परिसर में भक्तों के लिए प्रसाद की दुकानें भी लगाई जाती हैं, जहाँ पर बेल पत्ता, धतूरा आदि भोले को पसंद आने वाली लगभग सभी प्रसाद सामग्री मिलती है। दोस्तों बड़ी संख्या में भंवरेश्वर मंदिर में भक्तगण आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हिलौली विकासखंड में स्थित भंवरेश्वर मंदिर लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव से सड़क मार्ग से जुड़ा है। उन्नाव मुख्यालय से भंवरेश्वर शिवालय की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है।
लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भल्ला फार्म से कांधा, असोहा, कालू खेड़ा होते हुए असरेंदा स्थित भौरेश्वर पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार रायबरेली से भौरेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 47 किलोमीटर है। यहाँ से गंगागंज, हरचंदपुर, बछरावा होते हुए भोले बाबा के मंदिर भौरेश्वर शिवालय तक पहुंचा जा सकता है, जबकि लखनऊ से भौरेश्वर मंदिर की दूरी 42 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों, अगर आप भी जाना चाहते हैं इस अद्भुत जगह पर तो आप दर्शन करने जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा लगता है मंदिर का। एक तरफ भौरेश्वर महादेव का भव्य मंदिर और दूसरी तरफ बहती हुई सई नदी एक अनूठा एहसास देती है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल इसे भी जाने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।